देखिए, ये जो हम लोग की सीरीज चल रही थी उसमें जो क्लास 11th का जो चैप्टर वो चल रहा था, चैप्टर 9 था और नई बुक के हिसाब से चैप्टर 8 था। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर वो चल रहा था, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर चल रहा था। तो अब इसमें क्या करना है, हमारी एक्सरसाइज 9.3 हो चुकी थी पिछले लेक्चर में, 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या था कि जो आपके सिलेबस के हिसाब से, तो जो नया सिलेबस है उसमें उसके हिसाब से हमारे पास 8.2 तक दिया गया है। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन दे दिए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आ सकते हैं इसमें। तो इस वजह से हम ये क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस हमको जनरल टर्म निकालना होता है, लेकिन उससे पहले 3 फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ये 3 फार्मूले का यूज है पूरी तरीके से, इसी को हमें यूज करना होगा, ठीक है। तो पहला पहला फार्मूला ये है कि हमारे पास अगर समेसन ऑफ एन स्क्वायर है, समेसन का मतलब होता है कि एन की वैल्यू हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और ये जहाँ तक जाएगी एन तक जाएगी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/6, 1/6 कर दो, ब्रैकेट में लगाओ एन, दूसरे ब्रैकेट में लगाओ n+2, n+1, तीसरे ब्रैकेट में लगाओ 2n+1। तो ये हमारे पास एन स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है। क्या होता है, एन स्क्वायर इक्वल टू 1/n, एन n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+1, ये 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं एन n+1, दूसरा 2n+1/6। ये हमारा समेसन ऑफ एन स्क्वायर हो गया। एक फार्मूला ये हमको याद रखना है। दूसरा, अगर समेसन ऑफ एन दिया जाता है, समेसन ऑफ एन दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एन n+1/2। समेसन ऑफ एन का मतलब है कि हमारे स्टार्टिंग से लेके एन तक जो टर्म आएंगे उनका सम निकालना है। ये इसका मैक्स सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ऐसा लिख दो यहाँ पर ऐसा लिख दो, नहीं तो समझो क्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू समेसन ऑफ, अगर एन क्यूब दिया जा रहा है तो इसका क्या होगा, जो भी हमारा पहला था समेशन ऑफ एन का उसको लिखिए, यानी एन n+1/2 और इसका स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है इसका। ये 3 फार्मूले आपको हर हालत में याद रखने हैं, ठीक है। जब याद रखोगे तो ये जो सीरीज की एक्सरसाइज है आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक इसको सॉल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखो, इसमें देखते हैं तो क्या बताता है, 1×2 प्लस 2×3 प्लस 3×4 प्लस 4×5, ठीक, डॉट डॉट डॉट। यानी पहला टर्म हमारा ये आ रहा है, दूसरा हमारा ये आ रहा है, तीसरा हमारा ये आ रहा है, ये 2 है, और चौथा ये आ रहा है, ऐसे जाते जा रहे हैं। लेकिन हमको एन टर्म नहीं पता, जब तक एन टर्म नहीं पता होगा तो हम समेशन नहीं निकाल पाएंगे ना। तो एन टर्म का समेशन निकालना है हमको, तो इसमें सबसे पहले ए एन निकालना होगा, यानी nth टर्म क्या होगा वो निकालना होगा। उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो पहले टर्म को देखा जाता है, पहले टर्म में क्या रिलेशन है। पहला हमारे पास 1 है इंटू 2 है, यानी पहला टर्म हमारा, जो पहले टर्म में पहला टर्म है वो हमारा 1 और 2 है, यानी एक 1 है दूसरा 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 का है। यानी अगर एक n होगा तो दूसरा क्या होगा, n+1 होगा। समझ गए कि एक ज़्यादा है ना। अब ये बात हमारी सही है, इसको चेक करने के दूसरे टर्म पहुँचे, दूसरे टर्म में पहुंचे तो ये दिया हुआ है 2×3, यानी एक टर्म हमारा अगर n है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 1 है, एक 3 है एक 2 है, मतलब एक n होगा तो दूसरा क्या होगा, n+1 होगा। इसका मतलब ये बात सही है हमारी। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ, एक बार और देख लो, एक 4 है एक 5 है, यानी इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, यानी एक n होता दूसरा n+1 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि जो जनरल टर्म हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, जनरल टर्म हमारा निकल के आएगा। इसको हमने करने के लिए रफ बता दिया आपको, बस सीधे करना था, इसको लिखना नहीं बार बार, ये चेक करने के लिए। तो हमारे पास जो nth टर्म आ जाएगा, क्या आ गया nth टर्म, वो हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू, क्या आएगा, एक n होगा तो दूसरा n+1 होगा। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन निकालना है। तो इसका जनरल टर्म मान लेते हैं के रूप में, जनरल टर्म के रूप में ए के क्या होगा, ए के हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, जहाँ n है वहाँ के लिख दो, k+1। अब हमें समेशन निकालना है, समेशन निकालना है एन टर्म तक का, तो एस एन का फार्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या करोगे, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और एन तक ले जाएंगे, और यहाँ पे क्या है ए के,
अब एक के की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लिख दो इसको अंदर। तो समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से एन के प्लस 1, यानी के इंटू के प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर दो, मतलब के का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से एन तक जाएगा, और यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस के आ जाएगा। अब इसको और अलग अलग कर दो, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 और एन आ जाएगा, एक आ जाएगा के स्क्वायर प्लस दूसरा समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1। इस समेशन को अंदर पहुंचा देंगे तो ये के आ जाएगा। इसका अंदर ये फार्मूला कौन सा आएगा, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे लग जाएगा। कौन सा, पहला फार्मूला, क्या फार्मूला था, एन स्क्वायर वाला टर्म। तो ये फार्मूला लगा देंगे समेशन में। अब इसमें देखो, इस वाले पार्ट में देखोगे, इसमें कौन सा लग जाएगा, इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू। तो हम के की जगह एन लिख के सीधे समेशन वाला फार्मूला लगा दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो समेशन निकल के आ जाएगा, ये वाले पार्ट के क्या आएगा, के की जगह एन रखना है, या तो पहले एक बार के लिख के निकाल लें फिर उसका एन लिखे, या फिर सीधे लिख दें, दोनों बात सही है। तो हम सीधे एन लिख देते हैं, के बार बार नहीं लिखते ना। तो हमारे पास क्या होगा, एन की जगह के लिख के बस फार्मूला लगा दो, के की जगह एन लिख के फार्मूला लगा दो, क्या आएगा, के स्क्वायर। एन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये इसका लगा दिया हमने, ये वाले पार्ट का हमारा लग गया फार्मूला। अब इसका देख लो, प्लस अब समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से n तक जाना है, तो के की जगह n लिख दो, समेशन ऑफ n का वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ n की वैल्यू क्या है, ये है, ये फार्मूला लगाना है, ये वाला। तो इसका समेशन निकल आएगा, क्या आएगा, ये फार्मूला है n प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ से n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो दोनों तरफ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये चला जाएगा, 2 नीचे से आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे देख लो n, यहाँ से तो चला ही गया पूरा बाहर, जब ये चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन के साथ बाहर चला गया ना ये, तो यहाँ पे बचेगा 1 केवल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। एक मिनट, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1, उसको लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इसके इधर लिख देते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा एलसीएम, 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। अब इधर देखो ब्रैकेट में ये क्या है, 2n है, ये प्लस 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2n प्लस 4 आ जाएगा। अब देखो, और यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 हो गया। और सॉरी यार, कहाँ भाग गया, तो यहाँ पे n प्लस 1 हो गया, ये वाला पार्ट, और डिवाइड बाई 6 है। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेना उससे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, n प्लस 2 बचेगा। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा, नीचे लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 2। यही हमारा आंसर है, देख लो इसमें पहले पार्ट का आंसर ये आ गया मेरा, ठीक। यही हमको निकालना था। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो जो है मेरा इरेज हो गया, और यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन लगा पाए थे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन लग नहीं पाया था। तो जो हमारा, तो हमने सोचा सेव हो गया होगा, वो सेव नहीं हो पाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका 1 मिनट भेज रहे हैं, तो इसका क्या है, यूज करेंगे। तो हमारे पास जो बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो हमने सेकंड पार्ट में करा दिया, उसको देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।